OLTP बनाम OLAP। OLTP का मतलब है ताजा डेटा स्टोर करना, पढ़ना और लिखना होगा। ज्यादा लिखना होगा और ज्यादा एंड यूजर कनेक्ट होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं बैंक जाना चाहता था और मुझे कुछ कैश डिपॉजिट या कैश ट्रांसफर करना था, या मैं फोन पे का इस्तेमाल कर रहा था, या मैं गूगल पे का इस्तेमाल कर रहा था, या मैं bookmo.com से मूवी टिकट खरीद रहा था, या मैं बैंक जाकर लोन अमाउंट चुका रहा था। तो जहां भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं और कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ पेमेंट कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, हर जगह डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो जहां भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उन एप्लीकेशन को OLTP एप्लीकेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आप बैंक जाते हैं और कुछ लोन अमाउंट चुकाते हैं, यह एक नया ट्रांजैक्शन है। या आप बैंक जाते हैं और कुछ कैश निकालते हैं, ये भी एक नया ट्रांजैक्शन है। या आप bookmyshow.com पर जाते हैं और मूवी टिकट खरीदते हैं, ये भी एक नया ट्रांजैक्शन है। या आप iToll ऐप पर जाते हैं और अपना फोन रिचार्ज करते हैं, ये भी एक नया ट्रांजैक्शन है। जब भी आप व्यापार में कोई लेन देन करते हैं और व्यापार कुछ डेटा कैप्चर करने जा रहा होता है, तो डेटा कंप्यूटर या किसी एप्लीकेशन में कैप्चर किया जाता है। उन एप्लीकेशन को OLTP एप्लीकेशन कहा जाता है। OLTP का मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ये बताता है कि आप जहां भी ताजा डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को पढ़ते और लिखते हैं, और 80% समय OLTP एप्लीकेशन डेटा लिखने में व्यस्त रहते हैं। आपका बैंकिंग एप्लीकेशन, Amazon एप्लीकेशन, बुक माई शो, फोन पे, गूगल पे, yatra.com, irctc.co.in, दुनिया भर में आप जो भी उपयोग कर रहे हैं, सभी एप्लीकेशन जो अंतिम उपयोगकर्ता उपयोग कर रहे हैं, उन्हें OLTP एप्लीकेशन कहा जाता है। अगर कोई आपको बताता है कि OLTP एप्लीकेशन का मतलब है कि जहां अंतिम उपयोगकर्ता, आप जानते हैं, उपयोग कर रहे हैं और अंतिम उपयोगकर्ता बहुत सारा डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। OLTP का अर्थ है ताजा डेटा, डेटा पढ़ना और लिखना, और अंतिम उपयोगकर्ता का डेटा। लेकिन 1 महीने या 1 साल बाद क्या होता है? ये कंप्यूटर डेटा से पूरी तरह भर जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास एक बाल्टी है और बाल्टी में 30-40 लीटर की क्षमता है। 5 मिनट बाद क्या होगा? बाल्टी भर जाएगी। ठीक उसी तरह, अगर आप Amazon.com पर बहुत सारे आइटम खरीद रहे हैं, तो जिस कंप्यूटर पर आपके सारे ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, वो कंप्यूटर कुछ समय बाद भर जाएगा। समझ में आया? 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो Amazon क्या करने जा रहा है? वो OLTP कंप्यूटर, OLTP एप्लीकेशन से सारा डेटा लेगा और डेटा को एक और कंप्यूटर पर डंप करेगा। कंप्यूटर या सर्वर को OLAP सर्वर कहा जाता है। तो OLAP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आप OLTP एप्लीकेशन या OLTP कंप्यूटर में डेली डेटा डालने जा रहे हैं। OLTP कंप्यूटर ज्यादा व्यस्त होते हैं और साइज के हिसाब से छोटे हार्डवेयर कैपेसिटी वाले होते हैं। डेटा OLTP सर्वर से लिया जाएगा और डेटा वेयरहाउसिंग और OLAP मशीन में डंप किया जाएगा। OLAP मशीन में रीड और रीड ओनली डेटा होगा। ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा। आपके पास डेटा की बड़ी मात्रा होगी, इसे ही OLAP कहा जाता है। OLAP का मतलब है हिस्टोरिकल डेटा बैच डेटा। मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूं। मुझे अपने घर में पानी चाहिए। मेरे पास पानी नहीं है। सुबह 6 बजे मैं सड़क पर जाता हूं और पानी का टैंकर आता है। मैं बाल्टी लेकर पानी इकट्ठा करता हूं। ताजा पानी बाल्टी में इकट्ठा होता है और 30 लीटर, 40 लीटर की बाल्टी होती है। अगर बाल्टी भर जाती है, तो मैं पानी लेकर बड़े ड्रम में डाल देता हूं। ड्रम को डेटा वेयरहाउस या OLAP मशीन कहते हैं। इसमें आज का पानी और कल का पानी दोनों हो सकते हैं। टैंक की क्षमता 1000 लीटर होगी, लेकिन बाल्टी की क्षमता केवल 40 लीटर होगी। तो OLTP आपकी बाल्टी की तरह ही है। OLTP में ताजा डेटा या ताजा पानी होगा। सीमित आकार का पानी 30/40 लीटर का हो सकता है और बाल्टी भर जाने पर आपको पानी को ड्रम में डालना होगा। ड्रम को OLAP या डेटा वेयरहाउस कहा जाता है, लेकिन हम मैन्युअल रूप से डेटा को ड्रम या टैंक में डालने जा रहे हैं। इसके बजाय आप एक मोटर पंप खरीद सकते हैं और बाल्टी से कनेक्शन दे सकते हैं और टैंक से कनेक्शन दे सकते हैं। मोटर चालू करें। आप बाल्टी से पानी लेंगे और ड्रम में डालेंगे। बाल्टी यहाँ OLTP एप्लीकेशन है। ड्रम को OLAP एप्लीकेशन कहा जाता है। OLTP का मतलब है ताजा डेटा, छोटे आकार का डेटा, एंड यूजर डेटा। OLAP या डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब है बड़ी मात्रा में डेटा, पुराना डेटा और टेराबाइट्स का डेटा।
आप अपने टैंक को मेंटेन करने जा रहे हैं जिसमें न केवल आज का डेटा होगा बल्कि 1 महीने का खोया हुआ डेटा, 2 महीने का पानी भी होगा। इसलिए डेटा वेयरहाउसिंग ओलैप में अधिक से अधिक पुराना डेटा होगा। कंपनियों का डेटा आपके डेटा वेयरहाउस में उपलब्ध होगा।